हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक्सेल के ऐसे 4 टूल्स जो कि डेटाबेस बनाते टाइम या बनाने के बाद आपको बहुत इफ़ेक्टिव हेल्प करते हैं। तो ये 4 टूल अगर आप सीखते हैं तो आपको डेटाबेस जो हैंडलिंग करना होता है बहुत ईज़िली आप क्या कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये 4 टूल अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आपको एक्सेल में डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए बहुत आसान मतलब एक जो डेटाबेस है उसको आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको मतलब मैनेज कर सकते हो। तो ये कैसे करना है? तो आज का टॉपिक है हमारा, ये 4 टूल्स ऐसे एक्सेल में है, जैसे कि क्लिपबोर्ड है, नेम मैनेजर है, टेक्स्ट टू कॉलम है और रिमूव डुप्लीकेट्स है। ये 4 टूल ऐसे हैं जो कि जब हम डेटा बनाते टाइम या डेटा बनाने के बाद आपको क्या करते, हेल्प करते। तो किस तरीके से हमें वो हेल्प करते, किस तरीके से हम उसको ये यूज़ कर सकते हैं या किस तरीके से हम सीखेंगे आसान तरीके से। और आपको मैं आपको डिटेल में इसका बता रहा हूँ। आज का टॉपिक है हमारा कि ये 4 टूल्स एक्सेल के जो है वो आपको कैसे सीखने हैं। तो फर्स्ट वाला जो टूल है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मतलब क्या होता है कि जो कॉपी पेस्ट का जब हम यूज़ करते हैं ना, या कट पेस्ट का जब हम यूज़ करते हैं, ये सिंपल होता है कि कट पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना। ये तो आपको पता है कि कट पेस्ट मतलब मूवमेंट करना और कॉपी पेस्ट मतलब कि उसका कॉपीज़ बना दिए जाते हैं। उसके साथ क्लिपबोर्ड में देखिए 2 और ऑप्शंस होते हैं, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर। और क्लिपबोर्ड कैसे उसको यूज़ करना है, तो एक-एक करके हम देखेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कि ये सेम टेबल हम क्या करेंगे यहाँ पर अलग से बनाएँगे, ठीक है? तो जैसे हम इसका डेटा बनाते हैं ना, इसको क्या करेंगे हम, कॉपी करेंगे। इसको क्या करना है, सेम विदाउट फॉर्मेटिंग अगर कॉपी करना है आपको, जैसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे डेटा, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल सी है, यहाँ पे बटन पर प्रेस करेंगे तो कॉपी एज ए पिक्चर। तो क्या कर सकते हैं, एक ये है होता है कि ये पिक्चर, इसका पिक्चर बना के क्या कर सकते हैं, हम कॉपी कर सकते हैं। जिस चीज़ को अभी आपको क्या करना है, एज ए शोन ऑन स्क्रीन या एज शोन ऑन व्हेन प्रिंटेड। तो प्रिंटेड करते टाइम आपको चाहिए या स्क्रीन पे चाहिए, तो आपको क्या करना है, बिटमैप। इसमें इसके 2 फॉर्मेट होते हैं, पिक्चर फॉर्मेट और बिटमैप फॉर्मेट। मतलब इसका जो हमने सिलेक्ट किया ना ये डेटाबेस, इसका पिक्चर बनाना है। तो पहले दोनों में पहला ऑप्शन लीजिए, एज शोन ऑन स्क्रीन एंड पिक्चर। जैसे ओके करेंगे, आप जैसे कहीं पर भी इसको पेस्ट करेंगे तो एज ए पिक्चर देखिए ये बन गया आपका पिक्चर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका पिक्चर बना के भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते। सेम कॉपी इसकी बन गई। बट ये जो है इसमें एडिटेबल नहीं है। जैसे कि हम जो सिंपल कॉपी करते हैं ना, इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर बन गया, ये आपका जेपीजी इमेज बन गया। मतलब कभी किसी को आपको इसको सेंड करना है या रिपोर्ट में आपको क्या करना है कि एज ए पिक्चर यूज़ करना है, या ईमेल में आपको क्या करना है, भेजना है उसको, ठीक है? या व्हाट्सएप पे उसको यूज़ करना है। कहीं पर भी सोशल नेटवर्किंग में डालना है ये रिपोर्ट्स, ताकि उसको कोई मतलब एडिट ना कर सके। तो एज ए पिक्चर करके क्या कर सकते हैं आप, उसका कॉपी बना के रख सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल मतलब फर्स्ट वाला, ठीक है? तो जैसे हम मतलब कॉपी करते टाइम 2 ऑप्शंस होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी वाला ऑप्शन होता है और सेकंड वाला जो होता है कॉपी एज़ अ पिक्चर, मतलब इमेज बना के क्या कर सकते हो, उसको आप प्रेज़ेंट कर सकते हो, कॉपी करके रख सकते हो। तो सिंपल अपना डेटा जिस कॉपी इसको जैसे ही करेंगे, तो पेस्ट स्पेशल में जो ऑप्शंस होते हैं ना, एक-एक करके हम देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ सैंपल्स दिखाई देते हैं। हमें क्या करना है, पेस्ट स्पेशल वाला जो टेबल है उसको ओपन करना है। पेस्ट स्पेशल, इसमें देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, यहाँ पर टैब जो एक्टिव है ऑल वाला, मतलब क्या होता है कि ऑल जैसे हम यूज़ करते हैं, ऑल यूज़ करने के बाद ऑल मतलब क्या-क्या होता है? सेल में यानी कि आपने जो इसके पहले मैंने एक टॉपिक बताया था आपको एक्सेल बेसिक वाला, वो एक्सेल बेसिक अच्छे तरीके से आप अगर वीडियो देखेंगे, तो आपको पूरी डिटेल समझ में आएगा कि सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है? उसके बाद फॉर्मेटिंग वाला भी एक अलग से वीडियो है जिसमें आपको पता चलेगा कि फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? फॉर्मेटिंग में क्या-क्या होता है, नंबर फॉर्मेट होता है, डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आप एक-एक करके वीडियो में आप वो देख सकते हैं। और जब चाहे आप फ्री टाइम में उसको आप प्रैक्टिस करके करने के लिए आप उसको मतलब देख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल मतलब क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मतलब क्या, सेल में क्या-क्या होता है? सिंपल एक डेटा होता है, उसमें डेटा टाइप अलग-अलग नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, डेटा होता है, ठीक है? डेट होता है। तो ये होता है डेटा। उस कभी-कभी फ़ॉर्मूला होता है उसका, ठीक है? फ़ॉर्मूला होता है
वो वैल्यूज होते हैं। ठीक है, वैल्यूज मतलब जो हम टाइप करते हैं डायरेक्टली कीबोर्ड से, जो हम टाइप करते हैं उसे वैल्यूज कहेंगे। वैल्यूज मतलब डेटा टाइप्स होता है अलग से, मतलब आप कोई नाम टाइप कर सकते हो, कोई नंबर टाइप कर सकते हो, कोई डेट टाइप कर सकते हो, कोई सिंबल टाइप कर सकते हो। तो ये तो हो गए आपके वैल्यूज। फॉर्मूला होता है, मतलब जैसे कि फॉर्मूला हम यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे कि A1 प्लस A2, उसका कैलकुलेशन, उसका एडिशन हमें A3 में निकालना है, तो A3 में क्या आएगा, उसका फॉर्मूला आएगा। तो उसमें फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है थर्ड वाला। आप पेज स्पेशल का टेबल देखिए, हम पेज स्पेशल का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पेज स्पेशल हम क्या क्या कर सकते हैं। तो थर्ड वाला होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि जो इफेक्ट देते हैं हम फॉन्ट से या अलाइनमेंट से, वो होता है उसका फॉर्मेटिंग, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, उसको बॉर्डर अप्लाई करते हैं, फॉन्ट कलर अलग से देते हैं, उसका साइज बढ़ाते हैं, उसको अलग अलग इफेक्ट देते हैं। इफेक्ट मतलब क्या है कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, या फॉर्मेटिंग स्टाइल जो अलग अलग राइटिंग वाला स्टाइल, उसको हम दे सकते हैं फॉन्ट में जाकर। तो ये जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, फॉर्मेट होता है। डेटा के ऊपर, डेटा को अच्छा हाईलाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, बॉर्डर दे सकते हैं। तो वो होता है क्या, फॉर्मेट होता है। उसके बाद एक कमेंट। कमेंट मतलब क्या है कि एक सेल को, मतलब एक स्पेसिफिक सेल में आपको क्या डेटा एंटर करना है, वो कमेंट से, जैसे कि कमेंट्स का तो मीनिंग आपको पता है। ठीक है, तो कमेंट से हम क्या कर सकते हैं, वो सेल में क्या डेटा आपको एंटर करना है, या उसके सेल के जो डिटेल्स है वो शॉर्टली हम क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब क्या है कि डेटा वैलिडेशन का एक हमारा अलग से वीडियो है, आप वो अच्छे से देख सकते हैं कि डेटा वैलिडेशन कैसे आप डेटा टाइप बनाते टाइम यूज करते हैं। डेटा वैलिडेशन मतलब क्या है कि जब आप डेटा बनाते हैं ना, उसको वैलिड कर सकते हैं, मतलब श्योरिटी आपको मिल जाती है कि आपका डेटा जब आप एंटर करने जाते हैं तो वो रॉन्ग डेटा कहीं आपका एंटर ना हो जाए, इसलिए आप क्या कर सकते हो, उसको पहले से वैलिड करके रख सकते हो। तो वो होता है डेटा वैलिडेशन। तो इस तरीके का मतलब 5 अलग अलग डेटा कॉपी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है, वैल्यूज होते हैं, फॉर्मेट होता है, कमेंट्स होते हैं, वैलिडेशन होता है, और ये सब एक साथ आपको कॉपी करना है। तो ऑप्शन कौन सा होता है, ऑल होता है। तो ऑल से क्या होता है, ये सारे मतलब जो फॉर्मूला वैल्यूज एक साथ क्या होता है, कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। जैसे इसको ओके करेंगे तो उसमें देखिए वैल्यूज आ गए। मैंने जैसे बताया ना, जैसे जो हम टाइप करते हैं ना सिंपल, उसमें क्या होता है, आपको वो वैल्यूज के साथ वहां पर कॉपी करके पेस्ट करके दिया जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर फॉर्मूला था, कमीशन में या क्वार्टर में हमने क्या किया था, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों मंथ का हमने क्वार्टर वन में क्या किया था, एडिशन किया था। एडिशन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया मैंने, सम इज इक्वल टू सम। जैसे F2 करूंगा, किसी भी फंक्शन या फॉर्मूला को एडिट करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं, F2। ये आप थोड़ा सा नोट करके रखिए, F2। F2 से क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन के मतलब क्या कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया, सम। सम मीन्स क्या है कि जो भी आप ब्रैकेट में रेंज देंगे, रेंज मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सेल का ग्रुप। ठीक है, तो वो रेंज जब हम देते हैं ना, तो वो रेंज में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स का एडिशन करना, उसका मतलब होता है सम। ठीक है, तो सम से क्या हो जाएगा, उसका एडिशन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने दिया था, वो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर क्या है, उसका आंसर आया डायरेक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे F2 करेंगे तो आपको नंबर ही मिल जाएगा। ठीक है, एज इट इज जो पहले टाइप था वैसे आ गया। तो इस तरीके से जब हम वैल्यू टाइप करते हैं, तो वैल्यू टाइप करने के बाद क्या होता है, जो डेटा एंट्री करते टाइम नंबर्स आते, वैल्यूज आते, मतलब टेक्स्ट आता है, वो वहां पर कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, मुझे अभी इसको फॉर्मेट अप्लाई करना है, इसका सेम फॉर्मेट मुझे इसको अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, पूरा डेटा आप सिलेक्ट करो। उसके बाद मुझे उसका फॉर्मेट कॉपी करना है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में जाना है। पेस्ट स्पेशल में जाने के लिए कौन सी की है, कंट्रोल अल्टर वी। आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल अल्टर वी। यहाँ पर देखिए उसका शॉर्टकट की भी आपको डिस्प्ले हो जाता है, कंट्रोल अल्टर वी। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपको पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आपके सामने नजर आएगा। इसको आप जहाँ चाहे स्क्रीन के ऊपर आप मूव कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला तो नहीं, अभी मुझे फॉर्मेट कॉपी करना है। एक मैंने ऑप्शन कॉपी करके रखा है पहले से वैल्यूज वाला, अभी उसको क्या करना है, मुझे फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो देखिए सेम टेबल आपका यहाँ पर कॉपी हो गया। ठीक है, तो फिर भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, मतलब कॉलम के जो विड्थ है ना, वो विड्थ कॉपी नहीं हो गए, बस फॉर्मेट को पहले हमने क्या किया, वैल्यू कॉपी किए, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मेट कॉपी किया। अब मुझे क्या करना है, कॉलम के जो विड्थ है ना, वो मुझे कॉपी करने हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा, फिर इसको जहां पर कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वो पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगा,
पेस्ट स्पेशल में अगेन जाऊंगा मैं, उसमें देखिए कॉलम विड्थ ऑप्शन है यहाँ पर। ये क्या करेगा, पहले वाले का जो डेटा है, पहला वाला जो डेटा है ना पूरा, उसका बस कॉलम विड्थ कॉपी करेगा। क्या करेगा, ओनली कॉलम विड्थ। अब जैसे इसको ओके करूंगा तो देखो पहले वाला डेटा जैसे हमारा सेम यहाँ पर उसकी कॉपी बन गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूज भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट एज इट इज अगर कॉपी किए होते तो आपको पूरा टेबल वहां पर मिल जाएगा। बट क्या क्या ऑल में होता है तो ये बताने के लिए मैंने आपको पेज स्पेशल का ऑप्शन आपको बता दिया। जैसे पेज स्पेशल में जाता हो तो देखो क्या क्या कॉपी होता है, फॉर्मूला अलग से कॉपी होता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर फिर भी अभी हमारा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर वैल्यूज ही है, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, वैल्यूज ही कॉपी हो गए। मतलब यहाँ पर अगर कुछ अपडेट करते हो ना आप 2600, और यहाँ पर अगर अपडेट करेंगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा आपका, बट यहाँ पर आपका अपडेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर हमने क्या किया है, एज ए वैल्यू वो वैल्यूज वहां पर कॉपी हो गए। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों का फॉर्मूला कॉपी करना है। कौन सा, Q1 का एडिशन और कमीशन। ये दो जो कैलकुलेशन है ना, ये दो आपको दिख रहे हैं सामने पहले वाले टेबल में। ठीक है, तो दो टेबल जो है उसका मुझे क्या करना है, ओनली फॉर्मूला कॉपी करना है। क्या करना है, फॉर्मूला कॉपी करना है। तो इसको करूंगा मैं कॉपी। फिर मुझे दूसरे टेबल का जो क्वार्टर एंड कमीशन है उसका डेटा मैं सिलेक्ट करूंगा, जहां पर मुझे पेस्ट करना है वो। जैसे कि यहाँ पर मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। फिर पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल में देखो मुझे बस फॉर्मूला कॉपी करना है। तो सेकंड वाला जो है ना फॉर्मूला, उसको मैं टिक करूंगा और क्या करूंगा, ओके करूंगा। तो देखिए अब आ गया आपका फॉर्मूला। अब देखो F2 करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपको कभी कभी आंसर चाहिए होता है, आपको फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला अगर कॉपी करना है तो ऐसे वैल्यूज कॉपी कर सकते हो, और फॉर्मूले के साथ करें तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला भी कॉपी कर सकते हो। अब रह गया हमारा कमेंट का। कमेंट कहाँ से दे सकते हैं, तो जैसे कि कोई भी आपके सेल होते हैं ना, किसी सेल को आपको क्या करना है, कमेंट देना है आपको। जैसे कि Q1 का जो आईफोन का टोटल है उसका, उसको मैं क्या कर देता हूँ कमेंट, कि जो भी है। जैसे कि कमेंट कहाँ पर मिलेगा आपको, होम जैसे टैब होता है वैसे एक रिव्यू करके टैब होता है, उसमें देखेगा ना न्यू कमेंट। न्यू कमेंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, शिफ्ट F2। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ न्यू कमेंट के लिए कौन सी होती है, शिफ्ट प्लस F2। तो डायरेक्ट आपको रिबन में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप वो जो कमेंट है आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो कमेंट। ठीक है, तो जैसे इसको मैं करूंगा, अब इसका साइज, अब मुझे क्या करना है, क्वार्टर उनका जो आईफोन का टोटल है उसको मुझे क्या करना है, कमेंट देना है। कमेंट देने के लिए शिफ्ट F2 जैसे प्रेस करूंगा तो देखो कमेंट का एक बॉक्स आपको वो आईफोन के टोटल के बाजू में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कमेंट देना है, तो दिस इज द सेल टोटल सेल ऑफ आईफोन फॉर Q1। तो जो भी आप कमेंट आप जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, दिस इज द टोटल सेल ऑफ आईफोन फॉर Q1, इस तरीके से मैंने वहां पर आपको कमेंट दे दिया। अब मुझे क्या करना है, यही कमेंट मुझे क्या करना है, यहाँ पर लाना है, कॉपी करना है। यहाँ पर तो पहले है नहीं। ठीक है, तो ये बस मुझे क्या करना है, बस कमेंट ही कॉपी करनी है, बस कमेंट। तो मैंने वो सेल को कमेंट दे दिया, यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा। यहाँ पर मैं वापस आऊंगा दूसरे टेबल के, Q1 का जो आईफोन का टोटल सेल है वो, वहां पर सेल पॉइंटर पे क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा। पेस्ट स्पेशल में जाके मैं क्या कर दूंगा, कमेंट। क्या करना है मुझे, कमेंट पास करना है, मतलब कमेंट वहां पर पेस्ट करना है। जैसे ओके करूंगा, आपको देखो यहाँ पर भी उसका वो कमेंट आपको मिल जाएगा। दिस इज सेम कमेंट आपको कॉपी भी हो जाएगा। मतलब आपको क्या कर सकते हैं कि जब आप पेस्ट करते हैं तो सिंपल कॉपी पेस्ट करते हैं तो पूरा डेटा वहां पर कॉपी हो जाता है। बट इन डीपली अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो क्या क्या उसके साथ आता है, पहले तो वैल्यूज आते हैं, फिर फॉर्मूला आता है, फिर उसका फॉर्मेटिंग आता है, फिर मैंने आपको बता दिया कि कमेंट भी आता है। ठीक है, फिर उसके साथ मैंने जो कॉलम की विड्थ है, सेम कॉलम की विड्थ आपको कॉपी करने, तो वो भी क्या कर सकते हैं आप, पेस्ट स्पेशल में जाके वो कमेंट के मतलब जो कॉलम है उसका विड्थ जो है वो भी आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। इसमें देखिए फिर जो भी मतलब फॉर्मूला होता है, अभी डेटा जो है मुझे एक रह गया, और भी इसका साथ मतलब विदाउट बॉर्डर मुझे कॉपी करना है। अभी तो ये टेबल में क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, इसको बिना बॉर्डर के मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ। तो पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा,
और यहाँ पर देखो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, वो टेबल को जो टेबल में जो सारे डेटा को मैंने बॉर्डर अप्लाई किया ना, वो बिना बॉर्डर का मुझे क्या करना है, डेटा वहां पर पेस्ट करना है। तो क्या करूंगा, पहले से टेबल मैंने कॉपी करके रखा है, ठीक है, कॉपी करना है आपको, फिर पेस्ट स्पेशल में जाना है। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद ये आपको आ जाएगा पेस्ट स्पेशल का टूल, यानी कि डायलॉग बॉक्स कहते हैं इसको। फिर इसको, इसमें देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पर दूसरे लाइन में पेस्ट के, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, मतलब क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा बट बिना बॉर्डर के आ जाएगा। आप जैसे ओके करेंगे, देखो यहाँ पर बिना बॉर्डर का पूरा डेटा क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो इस तरीके से हम इसको बिना बॉर्डर के भी क्या कर सकते, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, देखो जैसे इसको कॉपी करता हूं मैं, पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल स्पेशल में जाने के बाद ऑल यूजिंग सोर्स थीम, वो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सोर्स थीम मतलब क्या है कि ये कब होता है कि जो कभी कभी लिंक हाइपरलिंक वेबसाइट से कभी कभी डेटा हम क्या करते हैं, कॉपी कर देते, तो उस तरीके से मतलब उसका जो भी, जैसे कि इमेज ले ली मैंने, तो वो इमेज कहाँ से, उसका पूरा सोर्स उसके साथ में कॉपी हो जाता है, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने आपको कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ क्या कर सकते हैं, जो जितना भी कॉलम विड्थ है एज इट इज हम क्या कर सकते हैं, जहां पर भी आपको चाहिए, किसी भी कॉलम को चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉलम विड्थ कॉपी कर सकते हैं। मतलब जब आप ये या आप जैसे ऑल या करेंगे ना, तो वो उसके साथ वो कॉलम विड्थ कॉपी नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए, ऑल में कॉलम विड्थ नहीं आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर कॉलम विड्थ, जैसे मैंने अभी देखा है एग्जांपल, आपका डेटा तो पूरा कॉपी हो गया बट कॉलम विड्थ जो तो वो एज इट इज था, पहले जैसे टेबल में था वैसे ही, मतलब अगर आपको चाहिए तो आपको पेस्ट स्पेशल में जाके कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन लेना पड़ता है। फिर देखिए जो वैल्यूज होते हैं ना, वो वैल्यूज तो नंबर फॉर्मेट के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ऑल में देखेंगे तो नंबर फॉर्मेट के साथ आ जाते हैं। मतलब जैसे कि आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ये जो आईफोन का भी सैमसंग का मैं ले लेता हूँ कॉपी करने के लिए। सैमसंग का जो क्वार्टर वन का जो टोटल है ना, और कमीशन है, ये दो मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, उसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के बाद दो ऑप्शन मैं देख रहा हूँ कि फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस फॉर्मूला आ जाएगा और नंबर फॉर्मेट के साथ आ जाएगा। देखो क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है, फॉर्मूला। और यहाँ पर जैसे दूसरा वाला ऑप्शन लेता हूँ तो वैल्यूज और क्या आ जाएगा, उसका नंबर फॉर्मेट आएगा। नंबर फॉर्मेट मतलब क्या, डेसिमल, कितने डेसिमल आपको चाहिए, एक डेसिमल चाहिए, दो डेसिमल चाहिए, तीन डेसिमल चाहिए, जितने भी डेसिमल्स, मतलब क्या है कि नंबर फॉर्मेट आप उसके साथ वो ले सकते हो। तो सेकंड इसमें क्या कर सकते हैं, बस उसका आंसर हमें चाहिए, वैल्यू क्या आया बस वो चाहिए। यहाँ पर देखिए उसका आंसर ही हमें अगर चाहिए तो क्या कर सकते हैं, वैल्यूज, और उसका फॉर्मूला बस कॉपी करना है तो कॉपी, और तीनों भी एक साथ करना है, मतलब फॉर्मूला भी चाहिए, उसका आंसर भी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं आप, ऑल वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बट उसमें क्या होता है कि फॉर्मूला उसके साथ आ जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए रिलेटिव से, यहाँ पर देखिए यहाँ का टोटल उसने ले लिया, ठीक है, रिलेटिव करके। तो रिलेटिव वाला रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्या होता है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस। उसके लिए हमने एक टेबल वीडियो बना के रखा है, आप वो अगर ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, या पहले से आपके आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो भी आप तो देखेंगे ज्ञान वर्ल्ड चैनल में जाकर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा ताकि आपको रेफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया मतलब पेस्ट स्पेशल का, क्या क्या हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कॉपी एज ए पिक्चर, जैसे बताया था ना, जैसे या कॉपी एज ए पिक्चर, ये क्या कर सकते हैं, जो आपका डेटा ना एज ए पिक्चर वो कॉपी कर सकते हैं। तो फिर पेस्ट स्पेशल में जैसे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर देखिए ऑल फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट, कमेंट्स, या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए फिर ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, बिना बॉर्डर के आपको कॉपी करना है, कॉलम विड्थ के साथ कॉपी करना है, फॉर्म बस फॉर्मूला ही आपको चाहिए बट नंबर के साथ चाहिए, नंबर फॉर्मेट के साथ चाहिए, वैल्यू ही चाहिए, या फिर उसको आपको क्या करना है, नंबर फॉर्मेट के चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ये वैलिडेशन, अब यहाँ पर हमने वैलिडेशन कुछ यूज नहीं किया है। वैलिडेशन अगर आपको यूज करना है तो वो वैलिडेशन आपको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जनवरी में हमें क्या करना है कि वैल्यू जो है हमारे 1000 से लेकर 5000 तक की मुझे एंटर करने हैं, ये मुझे वैलिड करना है, ठीक है। तो क्या करना है, उसको डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर क्या करना है मुझे, होल नंबर, ठीक है, बिटवीन, तो 1 से लेकर 5000 तक, मतलब ये इसका मतलब क्या हो गया, इसे क्या किया मैंने डेटा वैलिडेशन में जाकर, तो मैंने सेटिंग कर दिया कि मुझे क्या करना है, 1 से लेकर बस 5000, यानी कि 1 से मिनिमम वैल्यू कितना मैं एंटर कर सकता हूँ, 1, मैक्सिमम वैल्यू में कितना एंटर कर सकता हूँ, 5000। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
डेटा को वैलिड कर सकते हैं। तो मतलब रॉन्ग एंट्री उसमें डेटा नहीं हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, अगर रॉन्ग एंट्री होता है तो क्या होता है। यहाँ पर मैंने सेट कर दिया कि ये जनवरी के कॉलम में, पहले वाला जो टेबल है ना उसमें जनवरी का जो कॉलम है उसमें मैंने सेट कर दिया कि 1 से लेकर मतलब 5000 तक या 1 से लेकर 1 टू 5000 तक मुझे एंटर करना है वैल्यूज। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, देखो ओप्पो का जो वैल्यू है, जैसे कि मैं टाइप करूंगा 5001, क्या होता है मुझे देखना है, एंटर। तो वो आपको आगे जाने नहीं दिया देगा, बिकॉज क्या आपने वहां पर सेट किया कि मुझे देखो, मैंने पहले से सेट किया कि मिनिमम वैल्यू वहां पर मेरा 1 होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 5000 होना चाहिए। इसमें अगर कोई भी वैल्यू तभी वो लेगा, अदरवाइज आपको आगे जाने नहीं देगा, आपको वहां पर वार्न कर देगा कि आपने वैल्यू जो एंटर की है वो वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर डेटा वैलिडेशन का टॉपिक देखेंगे तो आपको इसमें और डीपली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम डेटा को वैलिड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वैलिडेशन मुझे क्या करना है, ये वाले टेबल में भी चाहिए मुझे, सेकंड वाले टेबल में, तो मुझे क्या करना है, कॉपी करूंगा, ये पूरा जनवरी का सिलेक्ट कर दूंगा। ऐसे ठीक है, आप जनवरी या बाकी के दो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जनवरी का जनवरी में ही चाहे, ऐसे नहीं है, मुझे क्या करना है, मैंने जनवरी में तो लगा दिया, फरवरी और मार्च में भी मुझे क्या करना है वो चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल में अगेन जाऊंगा और यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन पेस्ट में देखिए वैलिडेशन जैसे करूंगा तब सबको वैलिडेशन लग गया। अब जैसे इसको यही मुझे क्या करना है, सेकंड वाले टेबल में भी मुझे कॉपी करना है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, अगेन पेस्ट स्पेशल में जाकर वैलिडेशन वाला सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो आपका वैलिडेशन वहां पर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं टाइप करूंगा एक वैल्यू, वो आपको एंटर नहीं करने देगा, आपको मैसेज दे देगा कि इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे अपना डेटा एंटर करते टाइम कोई डेटा रॉन्ग ना हो जाए, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन वाला टूल अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा उसका इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में हमने देख लिया। अब पेस्ट स्पेशल में उसमें दूसरा टॉपिक है, देखो ट्रांसपोज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा वाला एक कमांड है पेस्ट स्पेशल में। मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपको डेटा जो होता है ना वो कॉलम में आता है या रो में आता है, तो फिर आपका कॉलम का डेटा आपको क्या करना होता है कि रो में चाहिए होता है, या रो का डेटा आपको कहाँ पर चाहिए होता है, कॉलम में चाहिए होता है, तो उसको कैसे करना है फिर। ठीक है, जैसे कि ये वाला मुझे क्या करना है, ये जो कंपनी का डेटा मुझे क्या करना है, बस कंपनी का डेटा है मैंने ले लिया, कंपनी और उसके 3 महीने का सेल मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको रो में करना है कॉपी, तो मैं इसको स्क्रॉल करूंगा नीचे, यहाँ पर सेल पॉइंटर नीचे ब्लैंक जगह पर ब्लैंक सेल में लेके जाऊंगी, पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, वहां पर देखो ट्रांसपोज करके एक ऑप्शन है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ट्रांसपोज क्या करते थे, देखो आपका डेटा अगर कॉलम में है तो आपको रो में करके देगा, और आपका डेटा अगर रो में तो उसको कॉलम में करके देगा। जैसे कि मैंने अभी हमारा डेटा कहा कैसे था, यहाँ पर कॉलम में है, अभी उसने कैसे कॉपी करके दे दिया, मुझे पेस्ट करके दे दिया, रो में पेस्ट करके दे दिया, देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यही डेटा जैसे मेरे यहाँ पर रो में डेटा है, इसको मुझे चाहिए मतलब कॉलम में, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, यहाँ पर में भी देखिए आप ये वाला बटन मिल जाएगा आपको ट्रांसपोज का, या फिर पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज पे आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। जैसे इसको ओके करेंगे तो आपका फिर वापस रो वाला डेटा में आ जाएगा आपका कॉलम में। तो ये बहुत अच्छा कमांड है पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट स्पेशल में, कि आप क्या कर सकते हो, रो का डेटा कॉलम में कर सकते, कॉलम का डेटा रो में कॉपी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कमांड है। कभी कभी क्या होता है कि आपका डेटा आप गलती से टाइप करते हो रो में, बट आपको चाहिए होता है फिर कॉलम में, तो आपको ये अगर टूल मालूम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक एक करके कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, बट वो भी आ जाएगा सही से नहीं, या फिर आपको टाइप करना पड़ता है। तो बेस्ट है कि आप ये टूल अगर अच्छे से यूज करेंगे, आपको टाइम इतना बड़ा आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो आज के जो चारों भी टूल्स है ना, इससे आपका डेटा एंट्री करते टाइम आपका टाइम सेविंग करने के लिए बहुत मतलब इफेक्टिव है, बहुत टाइम आपका सेव हो जाता है। इसको अगर मास्टर से आप मतलब इसमें मास्टरी कर लेते हो ना, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आप मास्टर बन जाओगे इसमें। ठीक है, ये तो हो गया पेस्ट स्पेशल का। और एक इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, मतलब ऐड करना आप। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखो ऑपरेशन है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट तो नन है, मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अब जैसे कि ऐड मतलब क्या, जैसे कि ये जो जनवरी के वैल्यूज है ना पहले वाले टेबल में, मुझे क्या करना है, ये सेकंड वाले टेबल में मुझे क्या करना है, वो ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा,
जो वैल्यूज मुझे ऐड करने हैं वो पहले मैं कॉपी करूंगा, और जिस वैल्यू में मुझे ऐड करना है वो मैं बाद में सिलेक्ट कर दूंगा। फिर जाऊंगा मैं पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में जाकर मैं क्या सिलेक्ट कर दूंगा, ऑपरेशन में ऐड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे इसको ओके करूंगा तो देखो वो वैल्यू उसमें ऐड हो गई। मतलब बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, बिना कोई फंक्शन यूज किए, ये वो हर एक इसमें वो वैल्यूज ऐड करके उसने दे दिए। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं है आपका यहाँ पर, बट उसने वैल्यू उसमें ऐड कर दिए, सिंपल। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। समझ में आया कैसे करना है? जैसे कि फेब के वैल्यूज वो वाले दूसरे टेबल में मैं ऐड करूंगा। अभी वापस आपको इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। फेब के वैल्यू मुझे कॉपी करने हैं, यानी कि पहले मुझे क्या करना है, कौन से वैल्यू ऐड करने हैं वो मैं क्या करना है, मुझे कॉपी करके रखना है। फिर किस में ऐड करना है वो वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। फिर जाना है पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में जाना है, मुझे क्या करना है, वो वैल्यू ऐड करने हैं। तो हो जाएगा ऐड, ऑब्वियसली उसमें हो गया। या फिर उसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई का बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। चारों में से कोई भी ऑपरेशन ले सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं मल्टीप्लाई सेलेक्ट करूंगा तो बहुत बड़ा आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों भी 4 डिजिट के वैल्यू है, तो मल्टीप्लीकेशन बड़ा आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये चारों ऑपरेशन आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है, या सब्ट्रैक्शन करना है। तो बिना कोई फॉर्मूला यूज किए ये चारों मैथमेटिकल जो मतलब मेन ऑपरेशन है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कोई भी फंक्शन फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉपी कर सकते हैं। इसमें देखो ये तीनों भी वैल्यू मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, ये तीनों टेबल में। तो सिलेक्ट करूंगा, फिर ये तीनों वाले सिलेक्ट कर दूंगा जहां पर मुझे चाहिए वो, फिर पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, फिर देखो ऐड करूंगा, तो देखो तीनों में उसके उसके वैल्यू उसमें ऐड हो गए। ये हैश, कुछ कुछ वैल्यूज में, कुछ कुछ सेल्स में हैश करके आ जाता है। हैश का मतलब समझ लीजिए कि उसका मतलब ये होता है कि वो रो में, सॉरी वो कॉलम में, वो या वो सेल में आपका डेटा फिट नहीं बैठ रहा है, उसको जगह कम पड़ रही है। तो उसको मुझे क्या करना है, वो कॉलम का विड्थ आप बढ़ाओ, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, आपका कॉलम का विड्थ बढ़ा के दे देगा। जितना ज्यादा मैक्सिमम साइज का नंबर है उसके हिसाब से आपको कॉलम का विड्थ वो आपको ऑटो फिट करके दे देगा। कैसे करना है, इसको यहाँ पर लेके जाके डबल क्लिक करना है, तो वो हो जाएगा ऑटो फिट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल वाला टूल यूज कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल में देखिए फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं, और वैल्यूज कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मेट, कमेंट्स और वैलिडेशन भी कॉपी कर सकते हैं। बिना बॉर्डर के डेटा कॉपी कर सकते हैं, बस कॉलम विड्थ आप कॉपी कर सकते हैं, बस फॉर्मूला जो है आप फॉर्मूला नंबर के साथ कॉपी कर सकते हैं, वैल्यूज नंबर के साथ कॉपी कर सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। या फिर नहीं समझ में अगर आप प्रैक्टिस करने के बाद तो ये वीडियो आप बार बार देखेंगे तो आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। ट्रांसपोज में भी करेंगे आप। ट्रांसपोज मतलब क्या है, तो होता है कि रो का डेटा आपको कॉलम में पेस्ट करके मिलेगा, और कॉलम का डेटा रो में आपको पेस्ट करके मिलेगा। ये बहुत अच्छा कमांड है ट्रांसपोज। फिर देखिए एक फॉर्मेट पेंटर वाला बता दिया था मैंने। फॉर्मेट पेंटर मतलब क्या है कि इसका फॉर्मेट मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। या फिर इसका फॉर्मेट मतलब क्या है कि उसमें मैंने जो जो इफेक्ट यूज किया ना, उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, उसका बैकग्राउंड चेंज किया, उसको फॉन्ट कलर दे दिया, उसका फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया, कम कर दिया, उसका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट एक साथ कॉपी करना मतलब होता है फॉर्मेट पेंटर। तो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, यही वाला मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ही चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पर बस ये ब्रश आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसको वो क्या करेगा, ब्रश से फॉर्मेट पेंटर यानी कि फॉर्मेटिंग जो है उसको पेंट करके दे देगा आपको। जैसे कि ये वाला फॉर्मेट मुझे ये टेबल में पूरा चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, इसको फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, और फिर इस तरीके से मैं क्या करूंगा, उसको वो करूंगा, तो आपको पूरा फॉर्मेटिंग वो कॉपी करके दे देगा। तो फॉर्मेट पेंटर से क्या कर सकते हैं, जो भी आपका सेल में फॉर्मेटिंग है ना, फॉर्मेटिंग जैसे हम कॉपी करते हैं ना, वैसे आपको वही फॉर्मेटिंग आपको अलग अलग सेल में अलग अलग जगह पर आपको कॉपी करना है, तो आप ये फॉर्मेट पेंटर यूज करके वो फॉर्मेटिंग आपका कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड मतलब क्या है कि एक बोर्ड आपको दे देता है एक्सेल। मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम जो मैटर से कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मुझे ये आईफोन कॉपी करके रखना है,
फिर रियलमी कॉपी करके रखना है। ये एक बेनिफिट है आपका। आपको क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ग्रैंड टोटल कॉपी करके रखूँगा, बस क्लिपबोर्ड आपको क्या करना है, ऐसे ओपन करके रखना है। आप मैक्सिमम कितने मैटर कितने मतलब टेक्स्ट या डेटा आप कॉपी कर सकते हो? 24। कितने? 24। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, 24 मैटर 24 टेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करके ऐसे रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए 6 वाले कॉपी करके रख दिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर भी चाहिए ना पूरे शीट में, बस आपको जो चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मुझे चाहिए ग्रैंड टोटल, या फिर जैसे मुझे वीवो चाहिए यहाँ पर, उसके बाद मुझे रियलमी चाहिए, सॉरी यहाँ पे रियल पे क्लिक करूँगा, या फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे ना आप, यहाँ पर देखो पेस्ट करना है या डिलीट करना है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। आईफ़ोन वाला चाहिए यहाँ पर, आईफ़ोन। फिर उसके बाद उसका ग्रैंड टोटल मुझे लेना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, 24 मैटर कॉपी करके रख सकते हैं क्लिपबोर्ड पे, और वो ऑटोमेटिकली एक जहाँ पर भी चाहिए बस आपको वहाँ पर क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। मतलब कुछ-कुछ आप टेम्परेरी आपको क्या करना होता है कि बार-बार 4-5 डेटा आपको कॉपी करना होता है। मतलब पहले वाला डेटा कॉपी करते हैं, आप पेस्ट करते हैं, फिर दूसरा वाला कॉपी करते हैं, तो पहले वाला आपका निकल जाता है, फिर दूसरे वाला एक क्लिपबोर्ड में करंटली कॉपी होता है। तो आप ये क्लिपबोर्ड ओपन करके रखिए, और 24 मैटर्स आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करके रख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर सेल पॉइंटर लेके जाना है, और क्लिपबोर्ड में आकर आपको जो टेक्स्ट चाहिए वहाँ पर, वो टेक्स्ट पे आपको बस क्लिक करना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, 24 मैटर आप क्लिपबोर्ड पे कॉपी करके रख सकते हैं, और उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या पूरा एक साथ आपको क्या करना है, पेस्ट स्पेशल अगर करेंगे, तो पूरा एक साथ आपको देखो यहाँ पर मिल जाएगा नीचे तक। ठीक है? एक साथ भी आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल करेंगे आप, चलो पेस्ट ऑल करेंगे तो कर सकते हैं, या क्लियर ऑल करना है तो यहाँ से क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्लिपबोर्ड का अच्छे तरीके से जैसा भी चाहिए आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे आपको डेटा एंट्री करते टाइम बहुत इफेक्टिव, बहुत हेल्प आपको कर देता है। कॉपी पेस्ट आप अगर अच्छे से करेंगे पेस्ट स्पेशल में जाकर, तो एक-एक टूल अच्छे से आप डायरेक्ट किसी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत इफेक्टिव उसका हो जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर भी, ये भी आपका बहुत टाइम सेविंग टूल है। मतलब क्या है कि आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं, उसमें आपको अलग-अलग जो होते हैं ना सेल रेंज आपको यूज़ करने होते हैं। तो वापस आपको हर बार क्या करना पड़ता है, वो सेल रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है, या फिर टाइप करना पड़ता है, वो सेल का जो रेंज होता है आपको देना पड़ता है। तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है एक्सेल में नेम मैनेजर। मतलब क्या है कि क्या कर सकते हैं आप एक स्पेसिफिक रेंज को नाम असाइन कर सकते हो, नेम असाइन कर सकते हो। तो उसी नेम से क्या कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूला में वही नेम आप यूज़ करके उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये कैसे करना है, ये हम थोड़ा-सा देखेंगे, समझेंगे। ठीक है? पहले तो यहाँ पर 3 तरीके से, बहुत तरीके से, मतलब हर फंक्शन में जहाँ पर भी आपको सेल रेंज यूज़ करना है ना, ये 3 तरीके, मतलब 3 एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँगा। तो आप अगर तीनों भी एकदम अच्छे से समझेंगे, तो आप किसी भी फंक्शन में ये बहुत अच्छे तरीके से नेम मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। उसका इसमें भी आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, और स्पेलिंग मिस्टेक होने की कोई ज़रूरत, मतलब कोई हो ही नहीं सकता स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है? तो वो आपका थोड़ा-सा टाइम सेव हो जाता है। वो उसको कैसे यूज़ करना देखिए, पहले तो हम सम करने के लिए कैसे, मतलब नेम मैनेजर यूज़ करना है वो देखेंगे। अभी सम किसका करना है हमें, टोटल सेल का। यहाँ पर मैंने दे दिया टोटल सेल। क्या करना है मुझे? टोटल सेल का मुझे करना है सम। तो जैसे मैं क्या करूँगा, ये पूरा टोटल सेल सिलेक्ट कर दूँगा। फ़ॉर्मूलाज़ में जाऊँगा, फ़ॉर्मूलाज़ में देखिए नेम मैनेजर है, या नेम मैनेजर के लिए शॉर्टकट की कौन-सी, देखो यहाँ पर दी है मैंने, कंट्रोल F3। कंट्रोल F3 अगर करेंगे आप, डायरेक्ट कंट्रोल F3, तो डायरेक्ट आपको नेम मैनेजर का टूल बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आप न्यू करेंगे, न्यू मतलब क्या है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक रेंज सिलेक्ट करके उसको नाम दे सकते हो। न्यू करूँगा मैं, यहाँ पर जैसे न्यू करूँगा ना, तो देखो यहाँ पर और उसका एक न्यू नेम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे कि उसने क्या ले लिया, बाय डिफ़ॉल्ट टोटल सेल ले लिया। मैंने क्या कर दिया था, पूरा टोटल सेल सिलेक्ट कर दिया। उसके ऊपर वाला जो हेडिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करता है, और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। आपको अलग से नाम देना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। इसको कहाँ पर यूज़ करना है, टॉपिक में यूज़ करना है, क्लिपबोर्ड में यूज़ करना है, नेम मैनेजर में, यानी कि ये सारे मेरे मतलब अलग-अलग शीट्स है। ठीक है? ये अलग-अलग सारे शीट्स में करना है, या वर्कबुक में करेंगे तो पूरे फाइल में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये रेंज को आप यूज़ कर सकते हो, कहीं भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओके।
उसको आप कमेंट भी दे सकते हो, जैसे हमने अब इसके पहले देखा ना कमेंट सेल को देना, इस तरीके से ये क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको करेंगे ओके। ठीक है, ये बन गया देखो नेम मैनेजर ने। एक सेल इलेक्ट्रॉन है उसको हमने नाम दे दिया टोटल सेल्स, मतलब बाय डिफॉल्ट जो था वो उसने ले लिया। आप शॉर्ट नेम भी उसको दे सकते हैं, टोटल करके कुछ भी दे सकते हैं। उसको एडिट करना है तो आप एडिट में जाकर उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे करना है कि टोटल, बस हो गया सिंपल टोटल। या फिर उसको आपको डिलीट भी करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लास्ट वाला फिल्टर ऑप्शन भी है, बहुत सारे अगर नेम मैनेजर आपने बना दिए उसको आपको फिल्टर करना है तो आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज। अब इसको यूज कैसे करेंगे, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मुझे मुझे जैसे कि समझो कि मुझे नेम मैनेजर का पता नहीं है, तो मैं इसका सम कैसे निकालूंगा, मैं करूंगा इक्वल टू, फिर सम पे जाऊंगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा और फिर सारे सेल्स ऐसे एक एक करके मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। यहाँ पर देखिए आपको आ गया ब्रैकेट में टोटल, क्योंकि हमने उसको क्या नाम दिया, टोटल नाम दे दिया। ठीक है, इसको करूंगा एंटर, उसका आपको टोटल मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर उसको मुझे क्या करना है, यूज करना है। यहाँ पर मैं कैसे उसको यूज करूंगा, देखो उसका टोटल निकालना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करो, टाइप करो टोटल। क्या टाइप करो, टोटल। आपका स्पेलिंग अगर सही तो वो देखो वहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि ये आपने जो नेम मैनेजर में ऑलरेडी बना हुआ है। टोटल लिखा आपने, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, इसको आपको मिल जाएगा टोटल। फिर इसका मैक्सिमम निकालना है आपको, मैक्सिमम सेल निकालना है, तो मैक्स ब्रैकेट ओपन टोटल। फिर अभी देखने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली वो रेंज ले लेगा। ये हो गया मैक्सिमम सेल। मिनिमम निकालना है आपको, ब्रैकेट ओपन करो टोटल, ब्रैकेट क्लोज, बात खत्म। मिनिमम से एवरेज निकालना है आपको, तो जो जो फॉर्मूले में अभी उसको यूज करना है आपको, वो रेंज को, तो सिंपल। यहाँ पर देखो अभी एवरेज का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है टाइप करते टाइम, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पर भी, क्योंकि क्या होता है फिर जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो ना, तो आपको सिंटैक्स डिस्प्ले नहीं होते, तो आप समझ लीजिए कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। तो एवरेज निकालना है मुझे, ब्रैकेट ओपन करूंगा, टाइप करूंगा टोटल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये हो गया एवरेज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मूला या फंक्शन में मिनिमम सेल, ये हो गया मैक्सिमम सेल, और ये हो गया टोटल सेल, ये हो गया सम का, सम फंक्शन का। अब मतलब इस तरीके से फंक्शन में, अभी किसी फंक्शन में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि वी लुकअप में यूज करना है। अब वी लुकअप में कैसे यूज करूंगा मैं, वी लुकअप में क्या यूज करना है, वी लुकअप में क्या चाहिए, वी लुकअप में टोटल सेल तो नहीं आ जाएगा, वी लुकअप के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, पूरे टेबल को। अभी टेबल में क्या करूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा, नेम मैनेजर में जाऊंगा, न्यू पे जाऊंगा, और मैं यहाँ पे दे दूंगा टेबल, मैंने यहाँ पर दे दिया टेबल, ओके। ठीक है, ये हो गया दूसरा, पहला वाला टोटल, और उसके ऊपर आ गया टेबल। तो जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली नेम मैनेजर्स की लिस्ट बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हमने दो बना दिए, तो टोटल। अब मुझे क्या करना है, वीलुकअप निकालना है। मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं जैसे एम्प्लॉय आईडी टाइप करूंगा, तो यहाँ पर उसकी कंपनी आनी चाहिए, और यहाँ पर उसका एरिया आना चाहिए, और यहाँ पर उसका टोटल सेल आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई भी सैंपल नंबर एंटर करूंगा एम्प्लॉय आईडी। वीलुकअप के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, आप उसको देखेंगे तो वीलुकअप आपको डीपली मतलब समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक उसका बता देता हूँ, वीलुकअप कैसे यूज करना है। वीलुकअप का कब यूज करते हैं, जैसे कि मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, उसका कंपनी निकालना है, मतलब कंपनी उसका फाइंड आउट करना है, या उसका टोटल सेल फाइंड आउट करना है, या उसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कौन सा फंक्शन यूज कर सकता हूँ एक्सेल में, वी लुकअप वाला। ठीक है, तो इक्वल टू वी लुकअप, वी मतलब वर्टिकली आपका डेटा कॉलम में है, इसलिए आप उसको वी लुकअप यूज करें। वही डेटा अगर रो में होता आपका तो आपको एच लुकअप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एच लुकअप आपको यूज करना है। तो ब्रैकेट ओपन, उसका सिंटैक्स क्या है, लुकअप वैल्यू, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। मतलब क्या, कौन से वैल्यू से हमें डेटा फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी से हमें डेटा फाइंड आउट करना है, तो वो होती है हमारी लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे मतलब क्या है कि पूरा टेबल आपको रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है, पर मैंने उसको तो नाम दे दिया, क्या नाम दिए थे,
टेबल। जैसे मैं टाइप करूंगा तो देखो यहाँ पर नीचे टेबल आ जाएगा। अगर ऐसे जो भी आप नाम देते हो वही नाम नीचे अगर आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका वो नेम मैनेजर रेडी है, आपने उसको बना के रखा है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, कंपनी। पूरे टेबल में कंपनी का कॉलम कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। एम्प्लॉय आईडी 1 नंबर पे और कंपनी 2 नंबर पर है, सेकंड नंबर पे। तो 2 टाइप करूंगा। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मैच करना है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स ले लेंगे हम। बाय डिफॉल्ट बहुत सारे इसमें फॉल्स ही होता है। इसको करूंगा मैं एंटर। कंपनी कौन सी है उसकी, आईफोन है। जैसे 1005 है, सैमसंग है, 1010 है तो आईफोन है। ठीक है, या उसका एरिया निकालना है सेम। अब इसमें क्या चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने उसका कॉलम नंबर 2 दे दिया तो यहाँ पर एरिया में जाके क्या करेंगे हम, कॉलम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल सेल का जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप। टोटल सेल का निकाल कर बता देता हूँ आपको। वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वही हमारी लुकअप वैल्यू क्या आ जाएगी, एम्प्लॉय आईडी। टेबल एरे, टेबल एरे क्या है हमारा, टेबल जो हमने उसको नाम दिया है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया TALE गड़बड़ में, तो नीचे आपको नहीं आया। इसका मतलब है कि वो आपको वो जो आप दे रहे हैं नंबर, सॉरी जो टेक्स्ट दे रहे हैं आप, उसके नाम से कोई भी नेम मैनेजर आपके इसमें अवेलेबल नहीं है। तो वापस उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान। लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा टेबल। ठीक है, कॉमा, कॉलम नंबर अभी हम क्या निकालेंगे, टोटल सेल। टोटल सेल का कॉलम नंबर कितना है, 5। तो 5 टाइप करो, कॉमा करो, फॉल्स करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। ये हो गया आपका टोटल सेल 1005 का, 1006 का। जैसे 1045 करूंगा तो दोनों इसमें नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसका सेल अवेलेबल नहीं है, उसका डेटा कोई भी VLOOKUP को फाइंड आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेम मैनेजर यूज कर सकते हैं लुकअप, VLOOKUP में। काउंट में कैसे यूज करना है, देखो अभी काउंट मतलब क्या है कि हमें टोटल सेल्समैन हमें काउंट करने हैं। तो हम सेल्समैन को एक नेम मैनेजर में जाकर नाम दे सकते हैं। न्यू करो, सेल्समैन। ठीक है, तो अब हमारे 3 नेम मैनेजर बन गए, टोटल बन गया, टेबल बन गया, सेल्समैन बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, काउंट करना है, काउंट। ठीक है, इक्वल टू जाऊंगा मैं काउंट, फिर ब्रैकेट, और यहाँ पर मैंने टेबल मतलब नेम मैनेजर बना के रखा है सेल्स मान, ब्रैकेट करूंगा क्लोज। यहाँ पे तो आपको 0 मिल गया, बट उसमें वैल्यूज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 0 क्यों आ गए, तो ये काउंट फंक्शन जो है काउंट, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, हर इसमें हमने वीडियो बना के रखा है। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ना तो एक्सेल का पूरा जितने भी सारे टूल्स है, सारे टूल्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे और आप एक एक करके उसको अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप अच्छे से एक्सेल में मास्टर बन सकते हो। मैंने पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आपको सारे वीडियोस बना के दिए। तो काउंट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, जिसमें ओनली नंबर्स है, क्या, जिसमें बस नंबर्स है ना, वही काउंट करके दे देता है। फिर उसके लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा, काउंट ए फॉर अल्फाबेटिकल्स। ठीक है, अब मैं करूंगा काउंट ए, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, तो मैंने क्या नाम दिया है, सेल्समैन। यहां पर आ गया सेल्समैन, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको मिल जाएगी 10। तो ध्यान में रखिए, काउंट वाला जो फंक्शन है ना, मेन काउंट वाला फंक्शन, तो वो जिसमें नंबर्स है ना वही सेल आपको काउंट करके दे देगा। और जिसमें टेक्स्ट है वो डेटा काउंट करने के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, काउंट ए फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अभी जितने भी चाहे फंक्शन है ना, आप क्या कर सकते हैं उसमें नेम मैनेजर यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए कितना टाइम आपका बच जाता है, फटाफट आप क्या कर सकते हैं, बस आपको वो नेम मैनेजर वो आपको नाम देना होता है, बस वहां पे जाने की जरूरत भी नहीं है। एक बार आपने सेट कर दिया नाम उसका तो अल्टीमेटली वो रेंज ले लेता है। तो इस तरीके से ये भी बहुत अच्छा टूल है नेम मैनेजर, जिसमें कि आपका टाइम बहुत आपका बचा लेता है। फिर जाएंगे हम टेक्स्ट टू कॉलम। ये भी एक, जब आप मतलब टेक्स्ट ये कब यूज होता है, कभी कभी डेटा जो होता है ना, बहुत कंपनी में ऐसा होता है कि डेटा बेस जो होता है वो अलग का, उसका अलग एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर से हमें डेटा लेना पड़ता है और फिर एक्सेल में उसको
कॉपी करके उसके ऊपर मैनिपुलेट करना पड़ता है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करना, समराइज करना, फिर बहुत सारे मतलब टूल्स हम उसके यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर टैली का डेटा भी हम कॉपी कर सकते हैं एक्सेल में, फिर उसको उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि टैली में अगर डेटा आपको है लेजर्स, मतलब जैसे कि आपके सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स मतलब क्या है कि कस्टमर्स, कस्टमर का डेटा क्या करना है आपको, वहां पर जो टैली का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, बट उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब उसमें कुछ अपडेट्स करना है। अपडेट्स मतलब क्या है कि उसमें आपको डीपली बनाना है रिपोर्ट, तो आपको एक्सेल में लेकर ही उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में डेटा आपके पास रेडीमेड आता है एक्सेल में। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल, 3 एग्जांपल है मेरे। नेम मैनेजर तो हमारा हो गया। टेक्स्ट टू कॉलम, पहले तो आप समझ लीजिए कि टेक्स्ट टू कॉलम होता क्या है, ठीक है। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, आप देखिए पहले वाला टेबल देखिए, डिलिमिटेड मैंने लिखा है टेक्स्ट टू कॉलम का। इसमें देखिए नेम है, इसमें फुल नेम है राजीव दिनेश कुमार। अब मुझे इसका क्या करना है, राजू अलग करना है, दिनेश अलग करना है, और लास्ट नेम, यानी कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये तीनों क्या करना है मुझे अलग अलग करना है। अब वो कैसे करो, ये एक दो नाम है तो आप क्या कर सकते, सिंपल टाइप करके रख सकते हो, टाइप कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बट कोई तो ऐसी टूल होगा ना जिसमें आप क्या कर सकते हैं, तीनों को आप क्या कर सकते हो, अलग हो जाएगी, अलग कर सकते हो। फर्स्ट में फर्स्ट का नाम, मिडल में मिडल का नाम, लास्ट में लास्ट का नाम, ठीक है। तो उसके लिए टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, अब जैसे मतलब डेटा पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर मिल जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम। थोड़ा सा ये समझ लीजिए, बहुत अच्छा टूल है टेक्स्ट टू कॉलम वाला। मतलब रेडीमेड डेटा जब आपको मिलता है ना, तो वो रेडीमेड डेटा पे काम करने के लिए ये टूल बहुत इफेक्टिव आपको मतलब हेल्प करता है। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, वो तीनों अलग अलग कॉलम में मुझे करने हैं। इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको ये रखना है कि इसका बैकअप आपको रखना पड़ता है, ये डेटा का। क्यों, एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि क्यों इसका बैकअप रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट मिडल नेम और लास्ट नेम इसको अलग से करना है, किसको, ये मेरे 5 नाम है, 5 नेम्स है पूरे, ये पूरे नेम में क्या करूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर जाऊंगा मैं टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा, ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा, डेटा रिबन है ना ऊपर, डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो इसका डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाता है। इसके 3 स्टेप में आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। पहला वाला क्या होता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड, स्टेप 1 ऑफ 3। विजार्ड मतलब क्या है कि मल्टीपल स्टेप में जब आपको टूल वो यूज करने दे देता है ना, मल्टीपल स्टेप में, जैसे पावर टेबल में देखो 2-3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 2 स्टेप्स होते हैं, तो वैसे ही इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं। तो एक ही इसमें मतलब 2 या 3, 4-5 स्टेप ऐसे होते हैं, तो उसे विजार्ड कहते हैं, ठीक है। तो विजार्ड से हम क्या कर सकते हैं, ये पहला वाला हमारा स्टेप क्या है, इसमें क्या होता है कि आपको फाइंड आउट करना होता है कि आपका डेटा कैसे उसको मतलब अलग करना है। इसमें देखिए 2 ऑप्शंस होते हैं, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। डिलिमिटेड मतलब क्या, कि देखिए अभी यहाँ पर 3 मतलब एक ही इसमें एक सेल में देखिए कोई भी एक नाम आप पकड़ लीजिए, वो नाम में देखिए नाम, जैसे कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, इसके बीच में कोई तो सिंबल है, कोई तो लेटर है, कोई तो मतलब ऐसा स्पेस है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, स्पेस है। तो मतलब ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं, सिंबल से अलग कर सकते हैं, या कोई स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, स्पेशल कैरेक्टर मतलब कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब टैब, स्पेस और एंटर, ये तीनों को हम क्या कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। नोट करके रखिए आप, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो जब या कोई और अदर कॉमा होता है हर एक इसमें, या स्लैश होता है या डैश होता है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वो जो ऐसे मतलब सिंबल्स होते हैं ना, वो सिंबल्स को फाइंड आउट करके उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा कोई सिंबल नहीं, यहाँ पर क्या है, स्पेस है, हर नाम के बीच में क्या स्पेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेस यूज करके मतलब स्पेस को काउंट करके, और स्पेस के पहले वाला अलग से, फिर दूसरे वाला अलग से, तीसरे वाला अलग, इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको डेटा को क्या कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाला हम लेते हैं, पहला वाला यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे पहला वाला टाइप हम यूज किया, डिलिमिटेड। डिलिमिटेड जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये डिलिमिटर्स कौन से है आपके, डिलिमिटर्स मतलब क्या है कि दो जितने भी सारे वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स के बीच में
कौन सा ऐसा सिंबल है कॉमन कि वो सिंबल से हम क्या कर सकते, वो सिंबल के बाद में जो डेटा आएगा उसको हम क्या करेंगे, अलग कर सकते, ठीक है, स्प्लिट कर सकते, स्प्लिट। तो यहां पर देखिए 5, जैसे मैंने बता दिया ना, टैब होता है, सेमीकोलन होता है, कॉमा होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे सिंबल्स भी ले सकते, या फिर अब यहाँ पर क्या है, कोई अदर सिंबल नहीं है, बस क्या है, स्पेस है, स्पेस। तो स्पेस पे क्लिक कर दीजिए, देखो नीचे आपको उसका डेटा प्रीव्यू मिल जाएगा, तीनों नाम अलग से आपको स्प्लिट किए हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत बेस्ट टूल है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट। जिस इसको हम नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको पूछेगा कि आपको थर्ड स्टेप में क्या देना होता है, कि डेटा फॉर्मेट आपका क्या है, वो आपको टेक्स्ट चाहिए, डेट वाला चाहिए, या एज इट इज रखना है, ठीक है। या डेस्टिनेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला हम दे देंगे, क्योंकि यहाँ से आपको अलग से नाम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया मैंने डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ से इसको आपको स्टार्ट करना है। फिर आप क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, आपको वो कंफर्म कर देगा, डू यू वांट टू रिप्लेस द कंटेंट्स ऑफ डेस्टिनेशन सेल। अभी हमारा तो पूरा डेटा ब्लैंक है, तो कोई रिप्लेस का कोई मतलब इसमें चांस ही नहीं है, पहले से ब्लैंक है। अगर इसलिए मैं अपने आपको बता दिया कि आपको इसका बैकअप लेना पड़ता है। कभी कभी कैसे होते हैं कि उसी डेटा में आप क्या करते, कोशिश करते हैं उसके सामने, बट वो डेटा चला जाता है, उसकी जगह पे ये वाला डेटा, स्प्लिट वाला डेटा आ जाता है। जैसे इसको ओके करेंगे, ये देखो आपको पूरे नाम तीनों अलग से इस तरीके से मिल गए। तो ये बहुत इफेक्टिव वाला टूल होता है, टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। या कभी कभी कैसे होता है कि ईमेल होता है, ईमेल में क्या होता है कि वो जो नाम होता है वो अलग कर सकते हैं, डोमेन नेम, जितने भी सारे हमें क्या करना है, डोमेन नेम अगर आपको फाइंड आउट करना है, आपको दो एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया स्पेशल @gmail.com, ठीक है, और टुडे इंडिया @hotmail.com। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों में ना मुझे जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम मतलब क्या है कि वेबसाइट, वेबसाइट को क्या करना है, अलग से करना है, ठीक है। तो इसमें इसको क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊंगा। अब इसमें देखिए डिलीमीटर ही है, डिलीमीटर क्या है, जो एट वाला सिंबल है ना, उसे हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पर तो आपको एट वाला सिंबल नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करें, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है ना, ऑर्डर, ऑर्डर पे क्लिक करिए, और जो सिंबल है ना ऐट वाला, वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। देखो यहाँ पर आपको ऐट से स्टार्ट होने वाला, उसके बाद जो भी स्टार्ट हो जाएगा ना, जैसे उसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको कहाँ पर चाहिए वो डेटा, अगर आप यहाँ पर फिनिश कर देंगे तो उसी इसमें आपको क्या कर देगा, वो अलग से कर देगा। आपको अलग जगह पे चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और उसको बता दीजिए कि मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। सेल पॉइंटर वहां पे रखिए और उसको फिनिश कर दिए। देखो, ये देखो आपको यहाँ पर मिल गया उसका यूजर नेम यहाँ पर, और उसका डोमेन नेम यहाँ पर। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप डीपली और प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप क्या कर सकते हैं, जितना भी चाहे आपका टेक्स्ट हो, उसको कॉलम में क्या कर सकते हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको साथ में, इसके साथ में आपको एक थोड़ा सा बोनस टूल आपको, या बोनस कमांड आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए कि अभी आपको क्या करना है, बोनस कमांड क्या है मेरी, तो देखिए यहाँ पर फुल नेम में करूंगा, क्या करूंगा, फुल नेम। अब जैसे इसके अपोजिट सिचुएशन है, मतलब क्या है कि आपने डेटा कॉपी किया, पर क्या है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये तीनों डेटा अलग अलग इसमें है। तो इसको कैसे कंबाइन करें, आपने स्प्लिट तो कर दिया, बट स्प्लिट वाला डेटा है, जैसे कि फर्स्ट नेम अलग है, मिडिल नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है, अब ये तीनों नाम कैसे कंबाइन करेंगे हम। ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें फुल नेम एक ही इसमें चाहिए होता है, पर तीनों नाम अलग अलग कॉलम में होते हैं, तो इसको कैसे करेंगे फिर, ये भी बहुत थोड़ा सा ट्रिकी वाला रहता है। मतलब इसके लिए अलग से कमांड हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कौन सी कमांड होती है, टेक्स्ट में एक कमांड है, कॉनकेटेनेट करके या कॉनकेट करके, ठीक है। जैसे इसको करेंगे ना, कॉनकेट, कॉनकेटेनेट, ठीक है। ये कमांड क्या करता है, जितने भी सारे टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को क्या करता है, ज्वाइन कर देता है, कंबाइन कर देता है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट टू कॉलम में
क्या कर देता है, जो टेक्स्ट है उसको स्प्लिट करता है, और स्प्लिट वाला जो डेटा है ना उसको कंबाइन करने के लिए कौन सा कमांड आप यूज करते, कॉनकैटेनेट कमांड आप क्या कर सकते, यूज कर सकते हो। ये आपको मैं बोनस टूल आपको बता रहा हूँ, बोनस कमांड आपको बता रहा हूँ इसमें, हालांकि इसमें टॉपिक में नहीं दे, मैं आपको आप थोड़ा सा बता रहा हूँ आप। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मेरा पहला टेक्स्ट है राजू, कॉमा किया, दूसरा टेक्स्ट है दिनेश, तीसरा टेक्स्ट है कॉमा। सिंपल, क्या करना है आपको, बस सेल और कॉमा, सेल और कॉमा वो दे देना। ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैं, एंटर। अब देखिए आपको थोड़ा सा कुछ नजर आया, क्या नजर आया? आप सोचेंगे यार पहले इसमें तो मेरे स्पेस था, राजीव और दिनेश के बीच में स्पेस है, इसमें तो स्पेस नहीं है, फिर ये कमांड का फायदा क्या है, ये तो मर्ज हो गया भाई, इसका कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फुल नेम कैसे समझेंगे? ठीक है ना, ये तो एक ही नेम हो गया, राजू दिनेश कुमार। कोई भी समझेगा कि यार एक ही नेम है ये, राजू दिनेश कुमार। ठीक है, उसका मिडिल नेम अलग है, फिर सर नेम अलग है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दी कि इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब वापस मैं इसमें एडिट करूंगा, इसमें एक ट्रिक डालनी है हमें। क्या डालना है, जैसे मेरा फर्स्ट हो गया ना C6 कॉमा, तो डबल कोट में स्पेस देना है, फिर कॉमा कर, मतलब क्या है कि देखो अभी C6 और D6 के बीच में अभी आ जाएगा स्पेस, डबल कोट में देंगे तो अभी D6 और E6 के बीच में आपको स्पेस देना है, तो कॉमा के बाद डबल कोट स्पेस, फिर डबल कोट, फिर ब्रैकेट, सॉरी कॉमा। अब एंटर करो, अब देखो अब मिलेगा आपको स्पेस। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक्सेल में आपको अगर मास्टर बनना है तो एक्सेल आपको बस सारी फंक्शन सारी टूल आपके सामने रख देता है, बट आपको अपने दिमाग लगाकर, या दिमाग की भी कभी कभी कैसे होता है कि आपको जरूरत नहीं होती है, आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करते टाइम आपको ऑटोमेटिकली ये सब थोड़े से आपके दिमाग में आता है कि यार ये तो मैं कॉन्केंट इसको यूज करके मर्ज भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम करके इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ। अब दोनों एग्जांपल आपके सामने है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वो सारे टूल्स होते हैं ना वो एक साथ आप यूज भी कर सकते, सारे फंक्शन भी एक साथ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो तो आप एडवांस में आगे जाके मैं पूरा एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके अलग से वीडियो में आपको बना रहा हूँ, आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा एक ऑप्शन था उसमें फिक्स विड्थ वाला, फिक्स विड्थ। ये तो हो गया डिलिमिटेड, यानी कि कोई भी सिंबल से क्या कर सकते हैं, वो डेटा हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 डिजिट अलग करना है, मतलब ये मेरा अमाउंट है, इसमें मुझे क्या करना है, रुपीज अलग चाहिए और पैसे वाला अलग चाहिए, मतलब कितने रुपीज है वो अलग चाहिए, कितने पैसे वो मुझे अलग चाहिए। ठीक है ना, तो वो कैसे करना है, ठीक है ना, तो इसको सिलेक्ट कर दीजिए, डेटा में जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम कर दीजिए। अब इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, क्यों, कैसे कर सकते हैं, ये देखो इसके डेसिमल के पहले डॉट लगा के रखा है हमने, तो डिलिमिटेड में जाके नेक्स्ट जैसे करेंगे ना, ऑर्डर में जाके आपको क्या करना है, बस डॉट वाला सिंबल वहां पर देना है, देखो यहाँ पर आ गया, उसने उसको कर दिया। नेक्स्ट, बस ध्यान में रखना है थर्ड स्टेप में आपको डेस्टिनेशन अगर आप चेंज नहीं करेंगे ना तो उसमें हो जाएगा, देखो ओके, देखो इसमें ऐसे हो जाता है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे। फिर जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम में, फिर डिलिमिटेड करेंगे, फिर यहाँ पर सिंबल हमने ले लिया डॉट वाला, नेक्स्ट करेंगे, डेस्टिनेशन है हम रुपीज वाला एक सेल दे देंगे फर्स्ट वाला, और फिनिश कर देंगे, फिर ओके करेंगे। फिर देखो हैश आ गया, हैश मतलब क्या है कि वो आपका नंबर उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर देखो उसने ये वाला नंबर यहाँ पर रुपीज यहाँ पर ले लिए और पैसे यहाँ पर ले लिए, बट ये तो सही नहीं है। तो स्टार्ट करते टाइम आपको जो नंबर डेटा है ना वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कि जो आप नंबर टाइप सिलेक्ट करते हो ना, टेक्स्ट टू कॉलम वापस करेंगे, डिलिमिटेड में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, डॉट यहाँ पर ले लिया हमने, जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कौन सा लेता है वो जनरल वाला लेता है। ठीक है, आपको नंबर करना है तो आप जाएंगे एडवांस में जाकर, यहाँ पर देखिए डेसिमल को कैसे अलग करना है, कॉमा से करना है तो कॉमा से, या थाउजेंड से करना है तो आप यहाँ पे ये कॉमा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा का जो टाइप है ना वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिनिश करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिलेंगे रुपीज, यहाँ पर मिलेंगे पैसे। दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल को हटाना है तो होम में जाकर ही देखो आप डेसिमल हटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो आपको पता चलेगा रुपीज वाला और ये पैसे वाला।
ये तो हो गया डिलिमिटेड। फिर फिक्स विड्थ कैसे यूज करना है, वापस इसको मैं निकाल दूंगा। फिक्स विड्थ कैसे जाएंगे, देखो यहाँ पर जैसे जाऊंगा डेटा टेक्स्ट टू कॉलम, और दूसरा वाला मैं ले लूंगा फिक्स विड्थ। इसमें क्या होता है कि फिक्स विड्थ कर सकते। अब पहले वाला मैंने पहले स्टेप में मैंने ले लिया फिक्स विड्थ, जैसे इसको नेक्स्ट करूंगा। अब क्या कर सकते, डायरेक्ट मैन्युअली आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आपको कहाँ से चाहिए, यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करो तो देखो यहाँ पर वो आपको क्या कर देगा, ऐसे मैन्युअली आप क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करके दे सकते हो कि आपको कहाँ से चाहिए। डबल क्लिक करना है आपको, स्प्लिटर वहां पर दे देगा। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर डेस्टिनेशन आप यहाँ से दे देंगे रुपीज वाला। इसको जैसे फिनिश करेंगे, ओके करेंगे, तो अब देखिए अब सही से हमें मिल गया। पहले इसमें उसने ऑटोमेटिक डेसिमल लिया था, अब यहाँ पर वो डेसिमल उसमें नहीं लिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स विड्थ और डिलिमिटेड, ये दो ऑप्शन यूज करके क्या कर सकते, यूज कर सकते। और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये डेट वाला अगर आपको अलग से करना है, मंथ डेट और ईयर ये अलग करना है आपको, फिर कैसे करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम, फिर नेक्स्ट करेंगे। सिंबल कौन सा है, स्लैश वाला, इसमें है तो दे सकते हैं, नहीं तो ऑर्डर में जाकर स्लैश करेंगे तो देखो आपको मिल जाएगा वो। फिर कहाँ से चाहिए आपको, यहाँ से मंथ से चाहिए तो देखो आपको फिनिश करेंगे तो मिल जाएगा। देखो ये मंथ है, ये डेट है, ये ईयर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब डेटा को भी कैसे मर्ज करेंगे, देखो सेम कौन नेट, दिमाग लगाना है बस आपको। ये आपको हो जाएगा टेक्स्ट, फिर कॉमा, फिर आपको जो डेट के इसमें मतलब स्लैश दे देना, वो जैसे हमने ऊपर टेक्स्ट के इसमें स्पेस दिया तो उसमें हमें क्या कर देना, स्लैश देना है। फिर दूसरा वाला, फिर कॉमा, डबल कोट में स्लैश, फिर तीसरा वाला ईयर, ब्रैकेट क्लोज करना है। ये मिल गया आपको डेट, सिंपल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते, स्प्लिट वाला डेटा मर्ज भी कर सकते। उसके लिए कमांड कौन सी यूज करते हैं हम, कॉनकेटेनेट, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये भी अच्छा एक टूल हो गया टेक्स्ट टू कॉलम वाला। उसके बाद है रिमूव डुप्लीकेट्स वाला। ये वैसे देखा जाए तो अच्छा भी टूल है और कम टाइम वाला टूल है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम टाइप करते जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो 2 बार टाइप होते हैं बाय मिस्टेक, ठीक है, हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो इसमें देखिए ये डेटा मतलब 2 बार टाइप हो गया, 3 बार टाइप हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि अब हमें डुप्लीकेट डेटा कहीं टाइप तो नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग रिपोर्ट्स होते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स में वो डेटा हमें टाइप करना होता है। कुछ कुछ रिपोर्ट डबल आ जाते हैं आपके सामने, कोई कोई डबल प्रिंट करके दे सकता है तो आप 2 बार उसको टाइप कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकती है, ये रिमूव डुप्लीकेट यूज करके ऐसे डबल वाले जो है ना, डुप्लीकेट वाले वैल्यूज, डुप्लीकेट वाला रिकॉर्ड्स आप क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स में जाएंगे। इसमें देखिए आपको पूरा रिकॉर्ड अगर पूरा रिपोर्ट अगर डुप्लीकेट लगा है मतलब रोज, तो आप सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ऑल होता है। इसको जैसे ओके करेंगे तो आपको वहां पर कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, डायरेक्ट वो जो रिपोर्ट है ना वो डुप्लीकेट रिपोर्ट निकाल दे देगा और यहाँ पर आपको रिपोर्ट भी दे देगा। देखो 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड हो गए, उसको मैंने रिमूव कर दिया, अभी आपके 8 यूनिक वैल्यूज रह गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम क्या कर सकते, निकाल सकते, रिमूव कर सकते। तो दोस्तों ये 4 बहुत अच्छे टूल मैंने आपको बता दिए। ये टूल आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप बड़ा डेटा यूज करते हैं ना, तो बड़ा डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए 4 टूल बहुत बहुत आपको मदद करेंगे। तो अगर इसमें कुछ और डीपली अगर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या इसमें और डीपली चाहिए, और कुछ दिक्कत आ रही, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी आपको वीडियोस मिलते जाएंगे और भी बहुत सारी टूल्स मिलते जाएंगे जिसको आप यूज करके अपना बड़ा डेटा, जितना भी चाहिए बड़ा डेटा वो मैनिपुलेट कर सकते हो, आसानी से उसको समझ के आप यूटिलाइज कर सकते हो, जितने भी सारे एक्सेल के टूल्स है वो, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये मतलब वीडियो अगर आपको समझ में आया है, या समझ में मतलब और डीपली अगर आना चाहता है मतलब, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसके पहले के वीडियोस भी मिल जाएंगे। इसके बाद में जो अभी एडवांस वाले टूल्स वाले वीडियोस अगर चाहिए आपको तो आपको सब्सक्राइब करेंगे तो वो सारे
टूल्स वाली वीडियोस एक एक करके आपको मिल जाएगी, ताकि वो आप यूज करके अपना डेटाबेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मैनिपुलेट करना, और एक्सेल में आप क्या कर सकते हो, मास्टर बन सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।